अच्छा, क्या लग रहा है, कई जैसे उन्होंने गारंटियां दिया था रोजगार को लेके, महंगाई कम करने को देख के, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए गिर गया है, तो क्या कहें? बेशक उन्होंने गारंटी दी थी कि कोरोना काल में हर बंदे के खाते में जो है 15 लाख आएंगे। यहाँ पे हजारों लोग हैं, किसी एक से पूछो किसके खाते में 15 लाख आया। गारंटियां दी थी, जो गैस की टंकियां थी, रसोई गैस होता है, वो 400 से 500 के बीच था, वो आज 1000 से 1200 तक बिका है। तो बताओ ये क्या ठीक है जी? ये गारंटियां पूरी कर रहे हैं वो, और आगे भी वो ऐसा ही करेंगे जी। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर जगह महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ हजारों लोगों का मजमा है, सब इसमें से 90% लोग जो है बेरोजगार ही हैं जी। महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसा बिल्कुल भी नहीं। प्रतियोगी परीक्षा जो है उसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक धंधा का एक जो रोड मैप तैयार कर लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ रोड मैप तैयार कर लिया है, ये परीक्षा का तिथि निकालेंगे, फॉर्म निकालेंगे, फॉर्म सारे लाखों छात्र जो उम्मीद लगा के बैठते हैं, वो लाखों छात्र फॉर्म भरता है इस उम्मीद से कि नौकरी मिल जाएगा। और जब परीक्षा की डेट की बात आती है तो अपने माफिया के द्वारा ही परीक्षा को लीक करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको नियुक्ति ना दिया जाए और स्टे और लग जाए, और उसका जो इंटरेस्ट का जो कमाई है वो चुनाव में यूज किया जाए। चाहे वो राज्य का चुनाव हो, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, चाहे वो निकाय का चुनाव हो, चाहे ग्रामीण चुनाव हो। आप इधर हर चुनाव के बीच में एक ऐसा लॉलीपॉप निकालते हैं और उस लॉलीपॉप को भी ऐसा कर देते हैं वो लॉलीपॉप गिर जाता है। मतलब कहने का मतलब पेपर तो निकालते हैं लेकिन पेपर लीक कर देंगे, और गलती से जब पेपर लीक नहीं हो पाता तो उसको किसी न किसी थ्रू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक स्टे लगाने का काम करेंगे। जिससे आपको पता, उत्तर प्रदेश का ही ले रहा हूँ, 60,000 प्लस वैकेंसी थी, 400 रुपये फॉर्म ले लीजिए, 400 रुपये ही आप कितने रुपए हो जाते हैं, आंकड़ा लगा दे। और उसका आपने 6 महीने और बढ़ा दिया, और जिसका उम्मीद नहीं है कि मई और जून में होगा ही होगा पेपर, उम्मीद नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद वो भी बंद बस्ते में चला ही जाता है। जब एएलपी का जा सकता है, जब रेलवे का जा सकता है, जब पीसीएस का जा सकता है, जब पटवारी का जा सकता है, तो ये तो एक छोटा सा चुनाव है सिपाही का, ये बंद बस्ते में जाने में समय नहीं लगेगा। आप शिक्षक भर्ती को ले लिया। ये भी कह रहे हैं राहुल गांधी की किसान को लाठी मारते हैं और अमीरों के साथ हाथ मिलाते हैं मोदी। ये बात आपको दिख नहीं रहा है क्या? आप बताइए, जिसके आंख फूट गए किसान आंदोलन में, क्या वो आतंकवादी थे? जिनके शरीर पे छर्रे लगे गए, उनका शरीर खराब हो गया, क्या वो आतंकवादी थे? जिनके पैर तोड़ दिए गए, क्या वो आतंकवादी थे? आप ये बताइए, किसानों के साथ किसान ने उनके वादों को याद दिलाने का ही तो काम करे। मोदी जी 2013 से पहले राकेश टिकैत के साथ पूरे देश में घूमते थे, राजनाथ सिंह भी घूमते थे। क्या कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश लागू किया जाएगा, जो कृषि लागत होगा उससे 50% ज्यादा मुनाफे के साथ लागू किया जाएगा। फिर किसानों ने कहा, किसानों ने वेट किया, किसानों पे आज भी किसान ने पत्थर चलाया नहीं है। किसान संविधान में विश्वास करता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, क्योंकि वो जवान को सशक्त करता है, किसान देश को सशक्त करता है। आप सुन लिए, उनने 5 साल वेट किया, उसके बाद उन्होंने एक अचानक से काले कानून ला दिया। उस काले कानून का भी विरोध किया तो उन पे आरोप लग गया कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, और उनको रोन दिया गया। उसके बाद जब इन्होंने कहा चलो काला कानून वापस तो ले लिया चुनाव के डर के माध्यम, फिर इन्होंने कहा एमएसपी आ जाएगी। एमएसपी पर इन्होंने वेट कर 10 साल होता है, 10 साल कम होता है क्या? एक सदी बीत जाती है, एक दशक बीत जाता है, एक दशक हमारा एक जनरेशन चेंज हो जाता है। अब एक जनरेशन में जब सुसाइड करने की दर, जब उनके कर्ज इतने बढ़ गए 7% से ज्यादा, उसके बाद आप बताइए किसान अपना आपा नहीं खोएगा? और धरना, दिल्ली तो वो प्रदेश है, दिल्ली तो वो जगह है जहां से लोकशाही चलता है, वहां से तानाशाही नहीं चलता है। ये कोई नागपुर नहीं है, ये कोई तालिबानी देश नहीं है जहां से तानाशाही चले, ये लोकशाही देश है, और दिल्ली तो उसका एक जरिया है। अब उस दिल्ली में जहां पे आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने अनिश्चितकालीन दिया है, उस आंदोलन करने की जगह जो जंतर मंतर है उसको भी आप एक क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। संशोधित करके एक सीमित कर दिया कि 1 घंटे के लिए आंदोलन करोगे, 2 घंटे के लिए आंदोलन। अरे भैया, लोकतंत्र में क्या समय निर्धारित होता है? और दूसरी बात, किसान जब आ रहे हैं, नौजवान जब आ रहे हैं, तो आपको रोकने की जरूरत क्यों पड़ गई भाई? आप अगर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो वो तो अधिकार है, किसान को आने दो, शांति से करेंगे आंदोलन। 1 साल तक किसान ने आंदोलन किया, क्या हुड़दंग मचाया था क्या उन्होंने? और अभी भी क्या हुड़दंग मचा? कोई हुड़दंग नहीं मचा रहा। आप वहां के जो जवान है ना, जवान भी गोली चलाने से कतराते हैं कि मैं अपनों पे ही गोली चला रहा हूं, लेकिन जो आदेश जो है ना तानाशाही, जो जनरल डायर किया था, वही जनरल कायर वाला जो आदेश देती है ना ये सरकार, उस सरकार से जवान भी अपने दिल पे हाथ रखकर रोते हैं रात को, आपको पता है। लेकिन ये देश की दुनिया को नहीं दिखाया जाएगा। क्या लगता है, वादे को लेके लगातार राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि वादे नहीं पूरे कर पा रहे मोदी जी, अपने जितने भी किए थे? हो ही नहीं रहे वादे पूरे। 15 लाख गरीबों को दिए थे, काम ले
कुछ नहीं मिला। और अब रेड पेपर से होना चाहिए, इलेक्शन जब आएगा मोदी जी हट सकते, नहीं हट नहीं सकते। रेड पेपर से ही होना चाहिए इलेक्शन, इलेक्शन बड़े पेपर। बोला जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी, प्रजातंत्र खत्म हो रहा है देश में। हत्या क्या, देखो आपके सामने दिख रहा है किसान भाई के साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। लठम मारा जा रहा है, एक तरफ से टांग तोड़ दी जा रही है, छर्रे मार रहे हैं, बम गोले मार रहे हैं उनके ऊपर। वैसे आंसू गैस के उन्होंने मास्क भी लगाया, सब कुछ करा, लेकिन कोई भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही चारों तरफ से। तो देखो आप ही देख लो क्या कर रहे हैं, मीडिया खुद दिखा रही है इस चीज को, लेकिन किसान भाई क्या कर सकता, बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जो हम सबको अन्नदाता है हमारा, उसका भी मतलब उसका भी इतना अपमान हो रहा है। पहलवानों को देखो क्या किया था, क्या किया जाए बताओ। क्या लगता है, ये भी कह रहे हैं कि घर में आम आदमी बचत नहीं कर पा रहा है, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको लग रही है? हाँ तो यूं तो नहीं कर पा रहा, महंगाई जो है सब चीज पे जीएसटी लगा दिया, सब चीज पे जीएसटी लगा दिया, दूध पे जीएसटी, जो बच्चों को पिलाते हैं उस तक पे जीएसटी लगा दिया। जो मीडिया आज ना किसान के आंदोलन नहीं दिखाएगी। मीडिया पता है क्या, 400 पार दिखाने में तो लगी हुई है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, तमाम मीडिया कर 400 पार दिखाने में लगी हुई है, देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए। लेकिन मीडिया को बिहार के अंदर तेजस्वी जी जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, वो भीड़ नहीं दिखाएगी। मीडिया राहुल गांधी की यात्रा के साथ जो भीड़ जा रही है, वो भीड़ दिखाने की हिम्मत नहीं जुटाएगी। मीडिया जो अखिलेश यादव जी के साथ जो पीडीए यात्रा निकालने वाले हैं और जो उस आगरा में जो निकला है, वो भीड़ दिखाने की हिम्मत नहीं जुटाएगी। मीडिया जो शिवराज सिंह चौहान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ जो लोग वहां के जो पार्टी का गुटबाजी, वो भीड़ दिखाने को तैयार नहीं होगी। मीडिया महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के खिलाफ और आपके जो तमाम आदर्श नेता जो निकल गए अशोक चौहान के खिलाफ, पूरा महाराष्ट्र के अंदर जो युवा खड़े हैं, वो भीड़ दिखाने को तैयार नहीं होगी। मीडिया झारखंड के अंदर जो आदिवासी समुदाय एक हो गया हेमंत सोरेन को लेकर और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर, वो भीड़ दिखाने को तैयार नहीं होगी। मीडिया बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है, वो चीज दिखाने का हिम्मत नहीं जुटाएगी। मीडिया दिल्ली के अंदर, जिस दिल्ली में आप मौजूद है, उस दिल्ली के अंदर लाखों घरों के पानी का बिल गलत आ जाता है और उस बिल को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटाएगा किसकी गलती है। लेकिन उस बिल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अकेले एक मुख्यमंत्री के नाते घर घर जा रहे हैं, उसको भी